नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स रावेन्द्र देवेन्द्र नारेन्द्र राजं बोधि सुबोधि करुणा गुणंगं पय्यापधि भुजलितं जलन्तं वन्दामि बुद्धं भवभारतीनं। बहुजन समाज के समस्त बुद्धिस्ट उपासक और उपासिकाओं, मैं धम्मपद की कुछ गाथाओं को आपके सामने देशना के उद्देश्य से रख रहा हूँ, जिनका पालन समस्त साधक साधिकाओं को करना चाहिए एवं जो भिक्षु जीवन जी रहे हैं, जीवन धारण करके चाहे वो कनिष्ठ हों या वरिष्ठ हों, उन्हें भी अपनी इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। जैसे धम्मपद की गाथाओं में कह रहे हैं, कौन हसो कि मनद्दो निच्चंग पंजलितो सत्ति अंधकारेन ओनद्दापदीपं न गब्बे सतंग उत्त टूटे नप मज्जे धम्मंग सुचरितं चर धम्मचारी सुख सेति अस्मे लोके परमच्च सेचे भाई सी दुख से सच्चे ते दुखम पन्यं उपेहिंग शरणं बुद्धं धम्मं संग च तादना यो च बुद्धं च धम्म संगं च शरणं गतो रक्षन्ति तं सदा देवा दुर्गन्ति सो न गच्छन्ति सुखो बुद्धानं उपादो सुखा सद्धम देशना सुखा संगस समग्गो समग्गानग तपो सुखो। इसका ये पाली में है, इसका हिंदी में अनुवाद है। राग द्वेष की अग्नि में जलते रहने पर भी तुम्हें हंसी और आनंद कैसा है। अज्ञान रूपी अंधकार से घिरे रहने पर भी तुम ज्ञान प्रदीप को क्यों नहीं खोजते हो। उठो, आलसी न बनो, कायिक वाचिक और मानसिक यानी संयम रूपी सुचरित धर्म का पालन करो, क्योंकि धर्म का आचरण करने वाला इस लोक और परलोक में सुख से रहता है। यदि तुम दुख से डरते हो और दुख तुमको अप्रिय है तो तुम बुद्ध की शरण में आओ, बुद्ध को धम्म की शरण में आओ और संघ की शरण में जाओ। जो लोग बुद्ध धम्म और संघ की शरण जाते हैं, उनकी देवता लोग सदैव रक्षा करते हैं, वे दुर्गति को प्राप्त नहीं होते हैं। सुखदायक है बुद्धों का जन्म, सुखदायक है सद्धम्म का उपदेश, संग में एकता सुखदायक है और सुखदायक है एकता युक्त ही तप करना। ये जो इसका भावार्थ जो आपके सामने रखा है, इसमें स्पष्टता है कि आज हमारे बहुसंख्यक भाई अज्ञानता में भटक रहे हैं। क्यों? जहाँ पर वो अधर्म है, उस अधर्म को ही वो धर्म मान रहे हैं। जहाँ पे जातिवाद और पाखंडवाद छुआछूत फैला हुआ है, जहाँ आपका अपमान किया जाता है जाति के नाम से, धर्म के नाम पे, वर्ग के नाम पे, पाखंड के नाम पर, वहाँ पर आज भी वे बहुसंख्यक लोग जो हजारों साल पहले भारत की धरती पर बौद्ध थे, आज वे बौद्ध जो है
जातिवाद का शिकार होकर के उनकी गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो वो नरक की ज़िंदगी जहाँ आपके साथ असमानता का भेदभाव किया जाता है, तो हमें अपने सम्मान की ज़िंदगी को जीने के लिए हमें अपने पुराने प्राचीन जो बुद्ध का धम्म है, बगैर किसी सोच के और विचार के, उसमें सोच और विचार कहीं भी तनक मात्र के लिए अगर करना है तो ये करो कि हमारा सम्मान कहाँ है, हमारे साथ जाति भेद कहाँ नहीं है, हमारे साथ वर्ण भेद कहाँ नहीं है, हमारे साथ ऊंच नीच का भेद कहाँ नहीं है, कहाँ हमें अपमानित किया जाता है, कहाँ हमें सम्मान मिलेगा। तो जो आज जहाँ पे है अधर्म की जगह पर, उस अधर्म को त्यागें और बुद्ध के धम्मों में प्रवेश करें, जिसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको दिया है। तो सुखदायक क्या है? बुद्ध का धम्म है। तो बुद्धों का जन्म भी सुखदायक है, सधर्म का उपदेश भी सुखदायक है और संग में एकता एक भी सुखदायक है। सुखदायक है एकता युक्त ही तप करना। तो तथागत बुद्ध के धम्म में सारी चीज़ें सुखदायक है, उसमें रहना भी सुखदायक है, बुद्धों का जन्म भी सुखदायक है और उनके उपदेश सुनना भी सुखदायक है और उनमें सुखदायक है, सुख धर्म है एकता युक्त ही तप करना। तो सब एक समान है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं, ऊंच नीच नहीं भेद। तो आप सभी से अनुरोध है कि ऐसी देशना की बातों को जन जन तक पहुँचाने का काम करें, जिससे सभी बहुसंख्यक को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में तथागत बुद्ध के धम्म को पुनः से अंगीकार करें, जिससे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना है वो पूरा साकार हो। इसी लक्ष्य के साथ हमने अपनी बात को रखते हुए देशना के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ और आप सभी के उज्ज्वल जीवन की मंगल कामना करता हूँ और सभी से निवेदन भी करता हूँ एक बार पुनः से कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय समता।